साथियों, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि जो डॉग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, उसके पाँव में फ्रैक्चर है। अब इस फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले इसको मुँह पर पट्टी लगाकर इसे कंट्रोल कर लिया है। यानी कि सबसे पहला तो हमारा क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले जिस जानवर का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, उसे कंट्रोल किया जाए। यानी कि हमने मुँह के ऊपर बैंडेज लगाकर इसे कंट्रोल कर लिया है। अब देखिए, इसके बाद में हम डायग्नोस करने वाले हैं, इसका पहचान करने वाले हैं जो फ्रैक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यानी किस बिच के अंदर जो फ्रैक्चर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फ्रैक्चर है किस प्रकार का फ्रैक्चर है, कौन सी बोन में है, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्चर है या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, इन चीज़ों को लेकर हम इसे डायग्नोस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसका डायग्नोसिस किया है। अब डायग्नोसिस करने के बाद में हमें पता लगा कि इसका जो फ्रैक्चर है वो कंप्लीट रूप से है, यानी कि एक तरह से कंप्लीट फ्रैक्चर इसका दिखाई दे रहा है। अब पशु को पेन ना हो, कंप्लीटली ट्रीटमेंट इसका करने वाले हैं। अब एनिमल को पेन ना हो, इसके लिए हमने लोकल साइट के रूप में, या हम के एक तरह से दर्द ना हो, इसके लिए हमने सुन्नी का जो इंजेक्शन या हम के लोकल एनेस्थेटिक के रूप में हमने जाइलोकेन का जो 2% सॉल्यूशन आता है, इस जाइलोकेन दवा का 2% सॉल्यूशन हमने लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं, जिसे हमने त्वचा के अंदर या सबकट रूट से हम यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर हम दे रहे हैं। यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम कहें, या फिर हम कहें कि कुछ मात्रा में हमने यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक को यहाँ पर काम में लिया है, ताकि ट्रीटमेंट करने के दौरान पशु को दर्द का अनुभव ना हो। ठीक है। इसके बाद में वापस से हम फिर से इसका डायग्नोसिस करने वाले हैं। जो यहाँ पर कंप्लीट रूप से हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, उसका फिर से हमने डायग्नोसिस किया है कि किस तरीके से इसका बिल्कुल स्थायीकरण हम करें, किस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्थिर रखा जाए। उसके लिए हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका डायग्नोसिस हम कर रहे हैं। अब इसका डायग्नोसिस करने के बाद में, अभी इसका डायग्नोसिस ही चल रहा है, कि डायग्नोसिस करने के बाद में हम इस जिप्सिस पाम के अंदर, यहाँ पर बिच के अंदर जो फ्रैक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको नॉर्मल तरीके से सबसे पहले हमें स्थायी करना है, या हम कहेंगे इमोबिलाइज स्थिति में लेके आना है। और स्थायीकरण करने के लिए हमने यहाँ पर बांस की कुछ खपचियाँ या कुछ स्प्लिंट की हमने यहाँ पर सहायता ली है। यानी कि बांस की कुछ स्प्लिंट की सहायता से हम यहाँ पर स्थायीकरण करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने धीरे धीरे थोड़ा सा देखा है कि इन बांस की खपच्चियों के माध्यम से बिल्कुल पाँव को हल्का सा थोड़ा सा रिडक्शन की स्थिति में खींचे हुए, और उसके बाद में इन बांस की खपच्चियों को हमने बिल्कुल मिडिल सेंटर से स्थायी कर दिया है। और स्थायी करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैंडेज पट्टी का कोई यहाँ पर काम में लिया है, और यहाँ पर एक सिंपल सी नोट लगा दी है। यानी कि नोट इसलिए लगाई गई है ताकि दोनों तरफ से जो हमने बांस की स्प्लिंट यहाँ पर काम में ली है, उन स्प्लिंट की सहायता से इसका बिल्कुल स्थायीकरण हो सके। यानी कि कहने का मतलब है, अब हमने नीचे की तरफ भी यहाँ पर बैंडेज को काम में ले रहे हैं नोट लगाने के लिए, ताकि बिल्कुल इसका स्थायीकरण हो सके। जो बांस की स्प्लिंट्स हमने यहाँ पर काम लिए हैं, जो बांस की खपच्चियाँ हमने यहाँ पर काम ली हैं, उनका बिल्कुल स्थायीकरण यहाँ पर आसानी से हो सके। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक बैंडेज को हमने दो बैंडेज को हमने एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ यहाँ पर बिल्कुल लगाकर वापस से डायग्नोसिस कर रहे हैं, ताकि फ्रैक्चर का जो रिमूव है वो बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट हुआ है या नहीं। अब ये सब डायग्नोसिस होने के बाद में हमने यहाँ पर कच्चे प्लास्टर कोप में यहाँ पर हम बैंडेज को काम लेने वाले हैं। यानी कि उससे पहले हम वापस इसको जो नोट है यहाँ पर हमने लगाई है, उसको थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कहीं वो लूज तो नहीं है। वापस इसे टाइट हम करने वाले हैं। यानी कि टाइट करने के बाद में वापस से डायग्नोसिस किया और देखा बिल्कुल अभी ओके स्थिति में है। तो अभी वापस से हम क्या करने वाले हैं, बैंडेज को काम में लेने वाले हैं। यानी कि एक हल्का सा जो लेयर है वो बैंडेज का हम यहाँ पर काम लेंगे, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें सपोर्ट मिल सके। क्योंकि ये जो फ्रैक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये कैसा फ्रैक्चर है, ये कंप्लीट फ्रैक्चर है। हालांकि इंटरनल ज़रूर है, यानी कि एक्सटर्नल तरीके से या बाह्य तरीके से कोई किसी प्रकार का कोई घाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इंटरनल तरीके से जब हमने डायग्नोसिस इसका किया,
तब कंप्लीट रूप से इसका फ्रैक्चर यहाँ पर हमें डायग्नोसिस में देखा गया। अब इसको कंप्लीट रूप से ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर कच्चे प्लास्टर के रूप में बैंडेज को यहाँ पर चारों तरफ से लेयर बाय लेयर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि धीरे धीरे इसको लेयर बाय लेयर हमने धीरे धीरे बैंडेज को यहाँ पर लगा दिया है ताकि इसका बिल्कुल स्थायीकरण आसानी से हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे हमने कंप्लीट रूप से जहाँ तक हमने बांस की जो स्प्लिंट्स यहाँ पर हमने काम ली थी वो एक तरह से पूरी तरीके से इस बैंडेज की सहायता से वो ढक चुकी। यानी कि कहने का मतलब है कि हमने संपूर्ण रूप से इन बांस की खपच्चियों को क्या कर दिया है, बिल्कुल स्थायी कर दिया है। अब यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्लीट रूप से ही जब स्थायी इसका करण हो गया है या इमोबिलाइजेशन जब हमने इसका कर दिया है तो बैंडेज को जैसे ही हमने कंप्लीट किया लेयर बाय लेयर, उसके बाद में हमने यहाँ पर नोट लगा दी। यानी कि देखिए जैसे ही यहाँ पर बैंडेज लेयर बाय लेयर कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में कैंची से हमने काटा, दो इसके टुकड़े बनाए और हमने क्या कर दिया दोनों तरफ से। यानी कि सिंपल तरीके से यहाँ पर हम नोट का जो मेथड वो यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। यानी कि सिंपली तरीके से हमने यहाँ पर एक क्या लगा दी है, नोट लगा दी, ताकि नोट लगाने में ये जो बैंडेज हमने यहाँ पर काम ली है उसमें किसी प्रकार से यहाँ पर खुलने का या लूजपन आने का कोई चांसेस यहाँ पर ना रहे। यानी कि ठीक तरीके से इसका अब हमने फिक्सेशन यहाँ पर कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है अब हमने इसका फिक्सेशन पूर्ण रूप से कर दिया है। अब हम बारी आती है वापस से एक बार चेक करने की कि क्या हमने जो यहाँ पर कच्चे प्लास्टर के रूप में जो बैंडेज ली है क्या उसका स्थायीकरण बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि जब हमने इसका वापस से डायग्नोसिस किया तो डायग्नोसिस में हमने देखा कि कंप्लीट रूप से ये जो कच्चा जो प्लास्टर एक तरह से हम बोलें बिल्कुल कंप्लीट रूप से ओके है। अब हम तैयारी कर रहे हैं अपनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब हमने तैयारी यहाँ पर हमने रेडीमेड जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बैंडेज है वो यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं। और जैसे ही हमने काम में लिया तो इसको भी हम लेयर बाय लेयर थोड़ा सा खिंचते हुए यानी कि टाइटनेस बनाते हुए यहाँ पर लेयर बाय लेयर इसका चढ़ाव हम ऊपर के से नीचे की ओर लेके जा रहे हैं ताकि बिल्कुल संपूर्ण तरीके से इसका स्थायीकरण आसानी से हो जाए। यानी कि धीरे धीरे हम थोड़ा सा प्रेस भी कर रहे हैं, पानी का सपोर्ट भी यहाँ पर ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आसानी से यहाँ पर चिपक जाए और मजबूती से मैं एक तरह से अपन कहेंगे इसको अच्छी तरीके से मजबूती प्रदान कर सकें। और देखिए यहाँ पर हमने लेयर बाय लेयर हमने क्या किया है, कंप्लीट रूप से जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था उस स्थान को बिल्कुल यहाँ पर स्थायी करने की तैयारी में हम लग चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यहाँ पर पेस्ट है उसकी एक बैंडेज को हमने यहाँ पर लेप के रूप में यहाँ पर लगा दिया है और वहाँ पर वापस से हल्का सा गीला पानी लिया और उसके माध्यम से हमने क्या किया है, वापस से थोड़ा सा यहाँ पर सफाई की है ताकि इसमें थोड़ी सी और मजबूती और बन सके। सेकंड में हम यहाँ पर एक बैंडेज प्लास्टर ऑफ पेरिस और लेने वाले हैं ताकि थोड़ा सा नीचे और हल्का सा यहाँ पर जो फ्रैक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था और उसको अच्छी तरीके से मजबूती यहाँ पर मिल सके। तो सेकंड प्लास्टर को भी हमने इसी प्रकार से जैसा कि हमने यहाँ पर शुरुआत में जो बैंडेज यहाँ पर काम ली थी लेयर बाय लेयर, उसी प्रकार से सेकेंडरी में भी हमने ऐसा ही किया है और इसे भी हमने धीरे धीरे हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो लेप है वो कंप्लीट रूप से यहाँ पर बैंडेज के रूप में करने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बैंडेज के माध्यम से क्या किया, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से हमने जो बीच के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ था यानी कि फ्रैक्चर भी पश्चिपाद की पिछली बोन में हुआ था, उस बोन में हमने उस फ्रैक्चर को बिल्कुल ओके कर दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पक्का प्लास्टर कर दिया है। अब इसके अलावा पशु को पेन ना हो इसके लिए हमने कुछ उसको एनाल्जेसिक दवाएं वहाँ पर दी हैं, या इसके अलावा इसका जो इंटरनली जो घाव था हमने कहा कि इसको ओपन वुंड नहीं था, किसी प्रकार का एक्सटर्नल वहाँ पर घाव हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो इंटरनली जो वुंड था उसको भरने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं हमने यहाँ पर काम में ली हैं। और इस तरीके से हमने सेकेंडरी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसका भी लेप यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और थोड़ा सा और मजबूती बनाने के लिए पानी का यहाँ पर लेप किया गया है। कुछ समय के लिए इसे हम सूखने देंगे और इसके बाद में कुछ एनाल्जेसिक दवाएं और कुछ यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दवाएं यहाँ पर हम देने वाले हैं एनिमल्स को। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने किया है आज फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही और थैंक यू सो मच।